दादा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। हम जानना चाहेंगे, जैसे कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे के माध्यम से करेरा के आसपास, तो क्या था ये पूरा मामला? पहली बात तो लोगों ने ये कहा कुचल दिए जी, कई लोगों ने तो ये भी बताया कि खत्म हो गए। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि साइड से लगी थी गाड़ी, जो भी लगी थी। दूसरा, इसीलिए मैं बताऊं आगे, लोगों ने दिनेश के ऊपर रख दी पूरी बात। तीसरी बात, हमने उसके बावजूद भी ऐसे कोई करता नहीं है कि तुरंत गाड़ी थाने भेजना और तुरंत दिनेश को भेजना और जमानत कराना, और उसके बाद में जमानत होकर चालान कट गया, कोर्ट ने हैंड ओवर कर दी गाड़ी। उसके बाद में ग्वालियर निकल गए तो बीच रास्ते से फिर एसडीओपी का टेलीफोन जाता है कि वापस आओ, एक कागज पर दस्तखत और करने हैं। चालान पेश होने के बाद में थाने कभी किसी को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन हमने फिर भी भेजा गया। आया वापस तो वहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि आपका एसडीओपी तो मोहरा है, चाल कहीं और से चली जा रही है इसमें, यानी कि राजनीतिक मुद्दा बना यस चाल। और लेकिन वो चाल तुम पे 2-4-5 दिन में सामने आ जाएगी, वो भी चाल आ जाएगी। और एक्सीडेंट में कितनी चोट लगी है और एक्सीडेंट वाले कितना पैसा मांग रहे हैं वो भी क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी से ये मांगा है कि इसमें कैसे भी करके कमेटी बनाई जाए और निष्पक्ष जाँच की जाए। इसमें सुनने में आया है कि कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें कि पीड़ित द्वारा ब्लैकमेलिंग का मामला सब प्रकाश में आ रहा है। वही तो मैं इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या है कि हमारे ग्वालियर में भी ऐसा चलता था, ये गेम चलती थी, वो अच्छे भले घर वाले आदमी देख लेती थी, वहाँ मोटरसाइकिल या साइकिल पटक देते थे, फिर उसे ब्लैकमेलिंग करते थे, वो भी पकड़े गए थे। तो ऐसा भी मुद्दा आएगा जब ब्लैकमेलिंग हो रही है, जब 15 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने जाँच कराई इसकी, इसीलिए मैंने जांच को आदेश करवाया और 5-7 दिन में आपके सामने हो जाएंगी, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों किया, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। तो दूसरा, उसका दिनेश का जुलूस निकाला गया तो एक सोचिए कि हमने कांग्रेस, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफ़र तय किया है। हमने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। हमारे परिवार ने आज तक पद नहीं लिया है और ना ही हमारे परिवार ने कभी भी स्वार्थ लगाया है राजनीति के अंदर। निष्पक्ष राजनीति अगर देखी जाए, उठाई जाए, हमारे परिवार की निष्पक्ष राजनीति रही है। जब हम लोगों को प्रताड़ित पार्टी हमें करती थी, कांग्रेस सरकार थी, उसकी केस लगाती थी, जेल भेजती थी, कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ में। लेकिन उसके बाद में आज हमारी सत्ताधारी पार्टी है और उसके बावजूद भी हमारे संग ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को जांच बनती है। और जैसे कि आरपीएस ने एक बात कही थी आपके बेटे से कि अब आप करेरा में दिख नहीं जाना, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखो, ये इस प्रकार का एक्सीडेंट पहली बार हुआ है या इसके पहले कभी एक्सीडेंट नहीं हुए? ये दोनों चीज़ें गलत हुई हैं, दिख मत जाना और परेड कराना। ये एसडीओपी नहीं बोले हैं, कोई आका बोला है इनका। आका के आदेश पर एसडीओपी साहब बोले हैं, उसी की तो जांच करा रहा हूँ मैं कि ये जांच होनी चाहिए कि चालान पेश होने के बाद, जमानत होने के बाद क्या किसी का जुलूस निकाला जाता है, क्या किसी के से कहा जाता है, उस वही आपसे। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? ये मैंने तो अपनी पार्टी, आगाला पार्टी को मैंने अपनी विचार दे दिए और लिख के दे दिया, जांच की मांग की है। अब पार्टी इसका निर्णय लेगी और निर्णय सामने 2-4-5 दिन में आ जाएगा।